बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? तो आज का जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है ना हम देने जा रहे हैं। तो बहुत ही जो है ना वेल नाउन डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और द वेरी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन। और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर्स की इसकी जो है ना हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी इस लेक्चर्स को सुनने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो है ना कौन कौन से टारगेट जो हम अचीव करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास है जी कि हमने डिटरमिन वेदर द कंडीशन फॉर बाइनोमियल सेटिंग और मेट। ठीक हो गया कि यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है ना किस कंडीशंस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो आपके पास जो है ना उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो पूरे होता है कि नहीं, वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसकी जो है ना एंड में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है ना हम फाइंड करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल सेटिंग एंड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है जी, क्या है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या है ये, हम इसको यूज करते हैं। तो बाइनोमियल सेटिंग अराइज व्हेन वी परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट ट्रायल ऑफ सेम चांस प्रोसेस। दो चीजें आ गई अब तक। एक एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आपने करना है, मतलब फाइनाइट जो है ना नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने करने हैं, और दूसरा सेम चांस, जो प्रोबेबिलिटी है प्रोसेस की, जो चांस है प्रोबेबिलिटी है वो सेम होंगे। एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर आउटकम्स कॉल्ड सक्सेस ऑफ अकरेंस। ठीक हो गया। तो जो 4 कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आपके पास सबसे पहले बाइनरी होनी चाहिए। यानी जो आप एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, जो आप ईच ट्रायल के ऊपर जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सपोज आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होने चाहिए? वो 2 होनी चाहिए। ठीक हो गया। एक को हम कहते हैं सक्सेस और एक को हम कहते हैं, दूसरे को कहते हैं फेलियर। द पॉसिबल आउटकम्स, सबसे पहले बाइनरी की बात कर रहे हैं। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। ठीक हो गया। इसी तरह इट मे बी पॉसिबल कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने देखना है डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, कन्फॉर्मिंग, नॉन कन्फॉर्मिंग, यस, नो। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके जो आउटपुट होते हैं, जो पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं, वो अगर 2 हो, बाइनरी हो, यस या नो में हो, सक्सेस फेलियर में हो, ठीक है, तो इस वक्त जो है ना हम बाइनोमियल यूज करते हैं। फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया। आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, या आपने एक दफा जो है ना लेट्स सपोज आपने एक कार्ड को आपने ड्रा किया 52 कार्ड के अंदर से, तो फिर उसके बाद दूसरा जो आप ट्रायल करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहले जो आपने ड्रा किया है उस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। दैट इज, knowing the outcome of one trial must not tell us anything about the outcome of other trials। आपने पहले एक कार्ड ड्रा किया, लेट्स सपोज वो आपके पास किंग आ गया, ठीक है। अब आपके पास बेक में कितना रह गया? वो बेक के अंदर 51 कार्ड्स मजीद रह गए। अब आप दूसरा निकालेंगे तो वो जो पहले आपने कार्ड ड्रा किया है वो आपकी दूसरी कार्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, तो मिसाल तौर पर हमें पता, हम एक बॉक्स के अंदर से हम 3 गेंद, 4-5 गेंद हैं, तो हम उसमें से सिलेक्ट करने वाले हैं एक गेंद को। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के गेंद हैं, तो हम इसके बाद वहां से गेंद निकालते हैं तो रेड आ जाते हैं। तो फिर हम दूसरी बार जब गेंद निकालेंगे तो हमें थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा ना कि ये जो है ना रेड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज उस बैग में एक ही रेड था, तो आपने निकाला, वही रेड आ गया। दूसरी बार जब आप ड्रा करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो गया कि ये रेड तो नहीं हो सकता क्योंकि रेड बॉल आपके पास आया हुआ है। तो इस केस में ये डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसा केस नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, ठीक हो गया। पहली चीज बाइनरी होनी चाहिए, इसके जो आउटकम्स है वो बाइनरी होते हैं, 2 ही आउटकम होते हैं, सक्सेस और फेलियर। और दूसरी चीज इंडिपेंडेंट होती है, जो ईच ट्रायल है जो है ना वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और तीसरी चीज आपके पास होते हैं जी नंबर, कितनी दफा आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इनफाइनाइट है तो फिर यहाँ पे ये केस पॉसिबल नहीं है, फिर बाइनोमियल नहीं लगेंगे इनफाइनाइट केस में। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स
n ऑफ द चांस प्रोसेस मस्ट बी फिक्स्ड इन एडवांस। तो हमें पहले से वो फिक्स होते हैं कि आपने 5 दफे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, 10 दफा करने, 20 दफा करने हैं। तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपने परफॉर्म करने हैं वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी आपके पास है सेम प्रोबेबिलिटी। तो देयर इज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी ऑन ईच ट्रायल। हर ट्रायल के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन को टॉस करें, एक दफा आपने टॉस किया, नंबर ऑफ सक्सेस, लेट सपोज आपके पास इस टाइम हमारे पास जो सक्सेस है वो हेड है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या है, 1/2 है, 50% है। दूसरी दफा आप फिर टॉस करें, दूसरी दफा क्या होगी, अगेन 1/2 है। तीसरी दफा आप n टाइम्स जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो हर दफा आपके पास जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होगी, वो 1/2 होगी, यानी सेम रहेंगे। तो ये 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी सिनारियो में ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो उस वक्त हमने क्या यूज करना है जी, हमने उस वक्त बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने हैं। ठीक हो गया। तो आपको याद रखने के लिए ये एक इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, जस्ट चेक द बिन्स, बी फॉर बाइनरी, आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नंबर, एन ट्रायल, एंड एस फॉर सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है सर्कल जो मैंने किया हुआ है बीन्स में, BINS बीन्स, बी फॉर, ये कंडीशन है बाइनोमियल को यूज करने की कंडीशन है, बी फॉर बाइनरी, आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नंबर, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन, एंड एस फॉर सेम प्रोबेबिलिटी। तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो उस वक्त हमने उस सिचुएशन में, उस सीन में, इस सिनेरियो में, उस कंडीशन में हमने क्या यूज करने हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने हैं। ठीक हो गया। बाइनोमियल सेटिंग अराइज व्हेन वी परफॉर्म n independent trials of the same chance process and counting the number of times that is particular outcomes called as success occurs। और ये इसके 4 कंडीशंस हो गए। अब कैसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब आपने इन प्रॉब्लम्स को देखना है, समझना है, ठीक है, और उसके बाद यही 4 कंडीशन इसके अंदर ढूंढने हैं। अगर वो 4 कंडीशंस आपको इस प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए, मिल गए, तो आपने कहना ये दिस इज द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज नॉट। तो देखते हैं, ये जो सीन है एक आपके पास है, जेनेटिक्स सेज दैट द जीन्स चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स और इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। गौर से आपने सुनना है, समझना है कि क्या कह रहा है प्रॉब्लम्स, और वही 4 कंडीशन ढूंढना है अपने इसके अंदर से। ठीक हो गया। बिन्स को ढूंढना है। ईच चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स हैज प्रोबेबिलिटी 0.25 ऑफ हैविंग टाइप ओ ब्लड, जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। सपोज दीज पेरेंट्स हैव 5 चिल्ड्रन, काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद टाइप ओ ब्लड। देखो जी, इस प्रॉब्लम को समझे पहले आप, क्या कह रहे हैं इसमें। इसमें कहते हैं कि जेनेटिक्स सेज दैट द जीन्स चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, यानी वालिदैन से, पेरेंट्स से जो जीन्स जो है ना कन्वर्ट होती है, मुंतकिल होते हैं बच्चों में, तो वो हर बच्चों का जो है ना वो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि पहले वाले का एक जीन्स है तो वो दूसरे का भी वही हो, तीसरे का भी वही हो, ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर एक कंडीशन आपको, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक कंडीशन इंडिपेंडेंस के आपको मिल रहे हैं। और ईच चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25, और इन सारे बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी है, सेम प्रोबेबिलिटी बताया हुआ है कि 0.25 है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि हैविंग टाइप ओ ब्लड, जो उनकी जो ब्लड है ना वो सब की ओ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, 25%। अब सपोज दीज, ये दूसरी कंडीशन, सपोज दीज पेरेंट्स हैव 5 चिल्ड्रन। अब इन पेरेंट्स के कितने हैं जी, 5 चिल्ड्रन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई 5, एन, काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ टाइप ओ ब्लड। तो आपने इसमें से नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को आपने देखना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए इस कंडीशन को हम देखते हैं बाइनरी है कि नहीं। सक्सेस 5 हैज टाइप ओ ब्लड, फेलियर ऑफ 5 डज नॉट हैव टाइप ओ ब्लड। तो ये आपके पास दो आपके पास, या वो जो है ना ओ, उनका जो ब्लड का जो ग्रुप है वो ओ होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो सक्सेस हो गया, नहीं होंगे तो फेलियर हो गया, बाइनरी हो गया। इंडिपेंडेंट
नोइंग वन चाइल्ड ब्लड, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियर मैंने बता दिया था कि क्या है जी, एक का जो ब्लड जो है ना वो O है, ठीक है ना। नोइंग वन चाइल्ड ब्लड टाइप टेल्स यू नथिंग अबाउट अनदर चाइल्ड बिकॉज दे इनहेरेंट जीन्स इंडिपेंडेंसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो भी वो चाइल्ड जीन्स रिसीव करता है वो क्या है जी, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी दूसरा वाला बी हो गया। और तीसरा नंबर आपके पास एन जो है ना वो 5 चिल्ड्रन है, तो 5 होगी। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है जी, सेम है, पी इज इक्वल टू 0.5, 25% उनकी ब्लड ओ होने की चांस है। तो आप खुद यहां से देख ले, बिन्स को ये पूरा कर रहा है, BINS, बाइनरी इंडिपेंडेंस, नंबर ऑफ ट्रायल और सेम प्रोबेबिलिटी को ये फुलफिल कर रहा है। तो इट मींस दिस इज द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल सेटिंग। ये बाइनोमियल का केस है। इस तरह के केस के अंदर हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं। Shuffle a standard deck of 52 playing card. Turn out the first 10 cards. ठीक हो गया। One at a time. Record the number of as you observe. इस केस को समझते हैं। बाइनरी है नहीं है, सक्सेस 5 गेट NS, फेलियर 5 डोंट गेट। 52 कार्ड्स होते हैं जी, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 10 कार्ड आपने ड्रॉ करना है। इस केस के अंदर, इस सिचुएशंस में ये बता रहे हैं कि टर्न आउट द फर्स्ट 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स को आपने टर्न आउट करना है, देखना है कि वो क्या आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये बाइनरी है, 5 गेट एस और 5 पे नहीं आए तो ये आपके पास बाइनरी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट नो। अब देखें, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्यों? इसका ये है कि जैसे पहले भी मैंने आपको शुरू में एग्जांपल में बता दिया था कि कार्ड का निकलने के बाद, ठीक है ना, वो दोबारा आप उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन आ जाते हैं कि कार्ड ड्रा करने के बाद, बॉल ड्रा करने के बाद वो रेड हो गया, रेड उसके अंदर है ही नहीं, तो हम बता सकते हैं कि अगला जो है ना रेड नहीं हो सकता। अगर हम उसी बॉल को दोबारा उसमें शामिल करके देख ले तो फिर हम कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो सकते कि वो रेड होंगे या नहीं होंगे। तो इफ द फर्स्ट कार्ड यू टर्न आउट इज एन एस, देन द नेक्स्ट कार्ड इज लेस लाइकली टू बी एन एस because you are not replacing the top card in the deck. If the first card is not an S, the second card is more likely to be an S. ठीक हो गया। अभी उसके अंदर कार्ड के अंदर 52 कार्ड में से 4 कार्ड जो है ना एस के होते हैं, ए के होते हैं। ठीक हो गया। अब पहला आपने कार्ड ड्रा किया तो इट आपने देखा, वो टर्न आउट करके देखा तो उसके ऊपर एस लिखा हुआ था, वो एस था, एस का कार्ड था। अब आप दोबारा उसको उसमें शामिल करके फिर कार्ड ड्रा करेंगे तो इट मींस आपके पास फिर आप नहीं कह सकते कि ये दोबारा एस हो सकता है। अगर आप उसको शामिल नहीं करेंगे, वो आप उसको साइड पे रख के आप दोबारा एक कार्ड ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आपका उस कार्ड का एस होने की प्रोबेबिलिटी पहले की निस्बत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मजीद सिर्फ 3 कार्ड रह चुके हैं, 4 कार्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइनोमियल सेटिंग बिकॉज द इंडिपेंडेंट कंडीशन इज नॉट मेट। ये बाइनोमियल केस नहीं है क्योंकि इसमें से आपके जो इंडिपेंडेंट वाला जो केस है ना वो यहाँ पे नहीं, बाकी चीजों को हम देखते ही नहीं। इन 4 के कंडीशन में से एक भी फुलफिल नहीं हो रहा हो तो वो बाइनोमियल सेटिंग नहीं होगा। एक और चीज आप देख लीजिए, टर्न आउट द टॉप कार्ड, पुट द कार्ड बैक इनटू द डेक। अब इस दफा क्या कर रहा है, कार्ड को दोबारा उसमें शामिल कर रहा है, तो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाएगा, अभी वो केस फुलफिल हो जाएगा। एंड शफल अगेन, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट एन एस। और उस प्रोसेस को हमने कब तक करते रहना है जी, जब तक आपको एस ना आए, आपके हाथ में एस ना निकले वहां से, तब तक आपने इस प्रोसेस को करते ही रहना है। काउंट द नंबर ऑफ कार्ड यू हैड टू टर्न अप। अब देखिए जी यहाँ पर क्या हो रहा है जी, इनफाइनाइट नंबर को आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहले 2 कंडीशन को पूरा हो रहा था, चलो 5 सक्सेस 5 वो पहला केस ही हो गया, इंडिपेंडेंस भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले उसने क्या किया, जो कार्ड ड्रा किया था उसको देखा, एस निकला, फिर उसको दोबारा उसमें शामिल किया उस पैक के अंदर और उसको दोबारा शफल करके फिर निकाला। तो यहाँ पर आपका जो एस जो था पहले निकला था वो उसके ऊपर जो है ना डिपेंड नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, हम कुछ नहीं कह सकते कि अगला कार्ड क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये एक कार्ड, जो सारे कार्ड है वो ईच ट्रायल जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया। तीसरे नंबर पे आओ जी, द नंबर ऑफ ट्रायल इज नॉट फिक्स इन एडवांस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था रिपीट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपने तब तक रिपीट करना है, कब तक,
until you get an S, जब तक आपको कोई S ना मिला। हमें नहीं पता ना हमें कब S मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं फिर उसी में डाल रहे हैं, फिर ड्रा कर रहे हैं फिर उसी में डाल रहे हैं। क्या पता आप करते जाएं, कर 1500 करे, 1000 करे, 2000 दफा करे, फिर भी आपको कोई S ना मिले, तो ये इनफाइनाइट है आपके पास केस। तो नंबर आपके पास जो ईच ट्रायल पे जो है ना फाइनाइट होने चाहिए था, फिक्स होना चाहिए था पहले से एडवांस, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए ये भी बाइनोमियल का केस नहीं है। ठीक हो गया। तो बाइनोमियल सेटिंग के अंदर हम यहां पे आते थे, ब्लड टाइप सिनेरियो इन पार्ट ए of the example in the binomial setting. If we let x is equal to the number of children which type O blood, then x is a binomial random variable. अभी मिसाल के ऊपर जो पहला क्वेश्चन हमने वो जीन्स वाला जो ब्लड O वाले एग्जांपल जो डिस्कस की, उसमें हम देखते हैं तो उस एग्जांपल के अंदर अगर x हम लेट्स सपोज उसको सपोज करते हैं, नाम देते कि ये क्या है जी, वो बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप O हो, तो फिर आपके पास x को आप क्या कहेंगे, x को आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे, और द प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी x का, उसको आप कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो क्या। ये टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज होते हैं, इसको आपने क्लियर करना है अभी। यानी जिस वेरिएबल की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसको अभी यहाँ पे था ब्लड ग्रुप O की था, ठीक है ना, तो उसको आपने x नाम दे दिया, तो एक वेरिएबल बन गया ना, वेरिएबल x का आपने नाम दे दिया, तो वो जो वेरिएबल उसको हम कहते हैं, क्योंकि ये केस बाइनोमियल का था, बाइनोमियल सेटिंग का एग्जांपल था, तो इसलिए वो जो x है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको हमने x नाम दिया, तो वो जो वेरिएबल है उसको हम कहेंगे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और उसी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटीज होंगे, ठीक है ना, उस x के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज भी हम जब लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। द काउंट ऑफ सक्सेस x इन अ बाइनोमियल सेटिंग इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 0, 1, 2, 3 अप टू n। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात हो रही है, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपके पास O वाले जिनके ब्लड O हो, वो 0 भी हो सकते हैं, मतलब किसी का भी नहीं हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अब जितने बच्चे हैं वहां तक ये जाएगा। हमारे केस में 5 बच्चे थे, तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। 5 के 5 बच्चों के भी O हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया। Any binomial distribution is completely specified by two numbers, the number of trials n और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है p। किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो चीजों से स्पेसिफाई करते हैं। कौन कौन से, एक n से स्मॉल n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, और दूसरा p से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसको, इस n और p को पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई पूछते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर से, तो कितने पैरामीटर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, 2 पैरामीटर से। कौन कौन से, एक n है और एक p है। n आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स और p आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइनोमियल की। तो ईच चाइल्ड ऑफ ए, वही एग्जांपल में इसको फिर दोबारा सपोज कर रहा हूं, ईच चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25, सेम प्रोबेबिलिटी हैविंग टाइप ब्लड O। यानी 5 बच्चे थे ना, तो उस 5 बच्चों में से जो O पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव की बात नहीं है, O ब्लड होने की, ब्लड ग्रुप O होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25, यानी 25% चांस है कि इन बच्चों के जो है ना क्या होंगे, वो O ब्लड होंगे। सपोज दीज पेरेंट्स हैव 5 चिल्ड्रन, इनके 5 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने क्या फाइंड करना है, दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन हैज टाइप O ब्लड, कि इस 5 में से एग्जैक्टली यानी सिर्फ एक बच्चे की O होने की क्या चांस है। तो यहां पर कंडीशंस आप पहले एग्जांपल में हम देख चुके हैं, बाइनोमियल केस था, ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x क्या था, बाइनोमियल वेरिएबल है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। x आपके पास वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिसकी ब्लड O हो, p ऑफ एग्जैक्टली 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड विथ O ब्लड। तो अब आपके पास n p, ये आगे मैं आपको इसको जो है ना अगली स्लाइड में डिटेल बताऊंगा। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, और उसमें वैल्यूज को पुट किया हुआ है, n p पावर x
और q पावर n माइनस x करके इसकी प्रोबेबिलिटीज आ गए। 5 आपके पास है नंबर ऑफ वेज टू गेट वन चाइल्ड आउट ऑफ 5 विथ टाइप ओ ब्लड 5C1। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे यूज हुआ है। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम क्लियरली जो है ना डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है सिंपली प्रोबेबिलिटीज आ गया 0.3955 यानी 39 अप्रोक्सीमेटली 40% चांस है कि वो जो एक बच्चे के जो ब्लड है वो ओ होने की। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अगले स्लाइड में ये है आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है NCK P पावर K 1 माइनस P पावर n माइनस K। तो इसके अंदर जो NCK है इसको हम पढ़ते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी ये NCK n कॉम्बिनेशन के इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज से या अरेंजमेंट है जिससे हम जो है ना के सक्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं एन ट्रायल में से। ठीक है, यानी अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को हम एन टाइम्स जो है ना परफॉर्म करें तो उसमें से के टाइम सक्सेस कैसे आ सकते हैं, यानी उसके आने के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। यानी सिंपली ये है कि आप एक कॉइन को 10 दफा टॉस करते हैं, 10 n हो गया, तो उसमें से नंबर ऑफ सक्सेस की यानी हेड आने की हेड के हो गया, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम NCK फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर के अंदर भी कॉम्बिनेशन C लिखा हुआ है, NCR या NCK लिखा हुआ होता है ना, वो एक बटन होती है, तो आप वहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये इसका फार्मूला है NCK n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल माइनस n माइनस k का होल फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करते हैं, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है P of x इज इक्वल टू K इज इक्वल टू NCK P पावर K और 1 माइनस P पावर n माइनस K। ये जो 1 माइनस P है वो Q के भी बराबर हो सकता है। Q इज इक्वल टू 1 माइनस K 1 माइनस P, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। और Q क्या होता है? Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जेनेटिक्स सेज द जीन्स चिल्ड्रन वाला वही एग्जांपल आपके पास आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अभी वो चेंज किया है। लेट एक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ टाइप ओ ब्लड, तो कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 और इंटरप्रेट दिस वैल्यू। फिर इसकी इंटरप्रिटेशंस भी आपने करनी है। अब पहले हमने एग्जैक्टली वन चाइल्ड का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, 40% आ गया था। अब यहाँ पे कहते हैं 3 बच्चों की, 5 में से 3 बच्चों की, एग्जैक्टली 3 बच्चों की जो है ना वो ब्लड ओ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये हमें पता है। ठीक है, सारा केस जो 4 कंडीशन है बीन्स के कंडीशन को पूरा कर रहा है ये केस, तो इस वजह से बाइनोमियल हो गया। n आपके पास 5 है, p आपके पास 0.25 है। बाइनोमियल के फार्मूले में आपने पुट कर दिया NC5 यानी NCX 5C3 P पावर x P 0.25 है, पावर x 3 और 0.75 1 माइनस P। ठीक है, 1 में से 0.25 को माइनस करो तो 0.75 हो गया, पावर n माइनस x, n 5 था, x 3 था, 5 माइनस 3 2 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.08789, अप्रोक्सीमेटली 8.8% प्रोबेबिलिटी आ गया कि एग्जैक्टली 3 बच्चों की, 5 में से 3 बच्चों की जो ब्लड है वो ओ होने की क्या चांस है? 8.8% चांस है। ये आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। इसी तरह अगला केस आ गया। ठीक है, द प्रीसीडिंग एग्जांपल टेल अस दैट ईच चाइल्ड ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स हैव, ये सारा कुछ ये हो गया। कैलकुलेट एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी टू सपोर्ट योर आंसर। अब आपने क्या करना है जी, ये यहां पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने वो किया है, यहाँ पर जो पूछा गया है वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन वही है, सीन वही है, प्रॉब्लम वही है। पहले एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी का पूछा 40% आ गया, फिर 3 बच्चे की प्रोबेबिलिटी का पूछा 8 पॉइंट समथिंग आ गया, फिर अभी पूछ रहा है, यहां से आप देख ले थर्ड लाइन से, शुड द पेरेंट्स बी सरप्राइज इफ मोर देन 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन हैव टाइप ब्लड ओ। मोर देन 3 चाइल्ड का मतलब 3 से ज्यादा बच्चों के, 4 बच्चों के या 5 बच्चों के, 6 तो नहीं हो सकता ना, 5 ही बच्चे हैं टोटल, तो 3 से ज्यादा बच्चों के ओ होने की क्या चांस है। तो आपने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेटर देन 3। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम x सपोज कर रहे हैं, x नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद टाइप ओ ब्लड, तो आप इस दफा फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 में क्या हो सकता है?
4 हो सकता है, 3 शामिल नहीं होगा, ठीक है। लेस एन इक्वल टू, एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ग्रेटर उसने कहा है, मोर 3 आर मोर नहीं कहा है, बल्कि मोर देन 3 चिल्ड्रन कहा है, तो आपने एक्स इज इक्वल टू 3 को लेना है, ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन 3 जब आप लेंगे तो या तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बच्चों की या 5 बच्चों की, या 5 में से 4 बच्चे और 5 में से 5 के 5 बच्चों की ब्लड ग्रुप हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। वही सेम बाइनोमियल का फार्मूला यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे आ रहा है जी आंसर 0.015। इट मींस 1.5 या 1.6 जो है ना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 4 या 5 बच्चों की जो ब्लड ग्रुप है वो आपके क्या हो, वो हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, देखो जी मैं ज्यादातर एग्जांपल इंक्लूड करने का जो है ना मकसद ये है कि आप इस चीज को ठीक से समझ सके। बाकी तो बाइनोमियल क्या है, ज़हन में ये बात रखने हैं कि जब आपके पास जो है ना ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रहे हो तो उस वक्त आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। लेकिन इसी तरह मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल आ गया है, ए लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज रनिंग a draw a 3 get it free, draw a 3 get it free, यानी buy one get one की तरह एक उनका है कि draw a 3 3 ले लो, get it free उसको फ्री, लंच प्रमोशन, ठीक हो गया। आफ्टर ईच कस्टमर ऑर्डर a touch screen display show the message press here to win a free lunch. A computer program then simulates one card being drawn from a standard deck. If the chosen card is a 3, ठीक है, अगर वो कार्ड 3 आया तो फिर उनको प्रोमो मिलना था, लंच की जो है ना प्रोमो मिलना था। द कस्टमर ऑर्डर इज फ्री, अदरवाइज द कस्टमर मस्ट पे द बिल, अदरवाइज। या सिंपल हो गया कि क्या है केस, ये है एक फूड रेस्टोरेंट है, उन्होंने एक ये जो है ना ऑफर दिया हुआ है कि आप एक कार्ड निकाले, कार्ड पे 3 आ गया तो आपका लंच फ्री, और अगर नहीं आए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रमोशन 250 कस्टमर प्लेस लंच ऑर्डर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेवर देन 10 ऑफ देम विन अ फ्री लंच। 250 लोगों ने पहले ही दिन जो है ना क्या किया जी, लंच का ऑर्डर किया, यानी उन्होंने कार्ड ड्रॉ किया। तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, 250 में से 10 या 10 से कम की जो है ना फ्री लंच खाने की क्या चांस है। तो y आपके पास या x है आपके पास, जो आप जो भी वेरिएबल का नाम देंगे, क्या हो गया जी, नंबर ऑफ कस्टमर हु विन अ फ्री लंच, ठीक हो गया। पहले केस में था x क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव द ब्लड ग्रुप O। तो यहां पर केस देखो, इसी हिसाब से आपने वो वेरिएबल जो बाइनोमियल वेरिएबल है वो वेरिएट है वो आपने फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर n 250 कस्टमर हो गया, और p आपके पास क्या हो गया, p क्या हो गया जी 4/52 इसलिए है क्योंकि आपके पास जो कार्ड है, कार्ड आपके पास जिसके ऊपर 3 आपके पास लिखा हुआ होता है नंबर, वो 4 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर उस 52 कार्ड में से जिसके ऊपर 3 लिखा होता है, बेसिकली कार्ड की स्पेसिफिकेशन है कि जो नंबर्स है जो कि आपके पास 10 से शुरू होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह के नंबर लिखे हुए होते हैं। ये जो कार्ड है वो जो है ना आपके पास इस तरह के हर कार्ड जो है ना 4 होते हैं। तो 52 कार्ड है आपके पास, 52 में से 4 के ऊपर 3 लिखा हुआ होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, हर कस्टमर के लिए, हर ट्रायल के लिए यही सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी 4 आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 10, 10 से कम 10 कस्टमर से कम जो है ना उनको फ्री लंच मिलने की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके पास नीचे जो है ना बाइनोमियल CDF लिखा हुआ है, ये उसने प्रॉपरली वो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे, ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए भी जो है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैलकुलेटर्स बने हुए हैं, डिफरेंट जो है ना सॉफ्टवेयर है, R सॉफ्टवेयर है, इसी तरह के काफी पाइथन है, इन सब के ऊपर हम ये इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाइनोम CDF, ठीक है। तो ये आपके पास आगे जो वैल्यूज है, n की जगह 250 लिखेंगे, p की जगह
52 लिखेंगे, x की जगह 9 लिखेंगे, ये सारे वैल्यूज आप पुट आउट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली दे देते हैं। जैसे आर प्रोग्रामिंग के अंदर आप बाइनोम लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। और अभी आपके केस में सिंपल फार्मूला यूज करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो है ना जो है वही n की जगह 250 यूज करेंगे, p की जगह 4 आउट ऑफ 20 52 4 आउट ऑफ 52 लिखेंगे, और x की जगह जो है ना या y की जगह आप ये लेस देन 9 है तो 10 है तो 10 से छोटे सारे, ठीक हो गया। तो वो आपने 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7, इन सारे प्रोबेबिलिटीज को प्लस करने, जैसे पहले एग्जांपल में हमने 3 और 4 को प्लस किया था। तो इस तरह से आप इसकी जो है ना CDF कंप्लीट जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ जाएंगे। और इसी तरह इसी सेम क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ओनली 9 कस्टमर होने फ्री लंच, अगर सिर्फ ओनली 9, ये कम ज्यादा नहीं कहा है, इस केस में आपके पास x या y जो है वो 9 हो जाएगा। तो does this give convincing evidence that the computer program is flawed? तो उस केस में सिर्फ आप 9 250 आपके पास n है, ठीक है, और 4/52 आपके पास p है, और x आपके पास क्या है 9 है। तो इसको आप फॉर्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर ले खुद से, ठीक हो गया। और अब इसके हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह है इसकी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और सेंटर यानी मीन मीडियन वगैरह और वेरिएबिलिटी वगैरह जो है ना, वो हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें ये थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, तो नेक्स्ट में हम इसको ठीक से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।